दोस्तों, हमने हमारी चैनल के ऊपर एक सीरीज शुरू की है जिसमें कि हम वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी सारी वल्नरेबिलिटीज़ है उनको प्रैक्टिकली आपको सिखाने वाले हैं कि कैसे वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी अलग अलग वल्नरेबिलिटीज़ है उसे हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे अटैक कर सकते हैं, उनको कैसे एथिकल हैकिंग अगर हम कर रहे हैं तो कैसे उसे फाइंड कर सकते हैं, अगर बग बाउंटी करते हैं तो कैसे उसे फाइंड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम आपको प्रैक्टिकली इस सीरीज में सिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, इस सीरीज में इससे पहले मैंने 3 वीडियोस बनाई है, तो इन 3 वीडियोस की मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है। तो आप इन 3 वीडियोस को देखकर सबसे पहले अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर एक लैब सेटअप कर लीजिए, एक टूल सेटअप कर लीजिए। उसके बाद आज से जो वीडियो मैं शुरू करने जा रहा हूं उसमें बी वेब वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन के अंदर जो भी वल्नरेबिलिटीज दी गई हैं उनको मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाना स्टार्ट करने वाला हूं। तो आज के वीडियो से मैं आपको बी वेब वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन के अंदर सबसे पहली जो वल्नरेबिलिटी दी गई है वो आपको प्रैक्टिकली सिखाने वाला हूं, जिसका नाम है HTML इंजेक्शन गेट रिक्वेस्ट से। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक ज़रूर किया कीजिए, ताकि आपके एक लाइक से हमारा बहुत ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ता है और हमें ऐसे ही नए नए वीडियोज़ बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही प्रैक्टिकल रिलेटेड साइबर सिक्योरिटी की, एथिकल हैकिंग की या फिर बग बाउंटी की जो भी वीडियोस हम अपलोड करते रहें उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए जल्दी से चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और सीखते हैं प्रैक्टिकली HTML इंजेक्शन को। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज हम सीखने वाले हैं बी वेब के अंदर जो HTML इंजेक्शन है उसका फर्स्ट पार्ट सीखने वाले हैं, HTML इंजेक्शन रिफ्लेक्टेड और गेट रिक्वेस्ट वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हमने यहाँ पे हमारा वेब सर्वर स्टार्ट कर लिया है। ये देखिए यहाँ पे हमारा वेब सर्वर ऑल सर्विसेज आर रनिंग दिख रहा है हमें। तो वेब सर्वर हमारा चल रहा है और हमने बी वेब को भी यहाँ पे स्टार्ट कर लिया है हमारे ब्राउज़र में लोकल होस्ट पे, ठीक है। तो आपने अगर मेरे पहले वीडियोस नहीं देखे जिसमें मैंने समझाया कि कैसे आप वेब सर्वर को इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे उसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, तो वो देख लीजिएगा। और बी वेब को भी आप कैसे इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं वो भी मैंने वीडियो में दिखाया है आपको। तो आपकी एक पूरी लैब सेटअप हो जाएगी। तो उन वीडियोस को मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके देख लीजिए और अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के अंदर इन लैब को सेटअप कर लीजिए। उसके बाद ही आप ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वल्नरेबिलिटीज़ अलग अलग वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड, वो सारी आप सीख पाएंगे और उसको प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। तो उन वीडियोस की लिंक आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके उसे चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हम HTML इंजेक्शन की बेसिक जो रिफ्लेक्टेड गेट टाइप है उसे हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, वो समझते हैं डिटेल में। तो यहाँ पे मैंने अपना जो बी वेब का पेज है वो ओपन कर लिया है। यहाँ पे मैं लॉगिन करूँगा। लॉगिन में हमने ये जो डिफ़ॉल्ट यूज़र आईडी और पासवर्ड है वही रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे पहले लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका हूँ। ये पोर्टल आ गया मेरा, यहाँ पे सारी वल्नरेबिलिटीज़ दिखाई दे रही है। यहाँ पे भी आप सिलेक्ट करके वल्नरेबिलिटीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आज देखने वाले हैं HTML इंजेक्शन रिफ्लेक्टेड गेट, ठीक है। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और हैक पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारा आ गया HTML इंजेक्शन रिफ्लेक्टेड गेट का पेज। यहाँ पे हम उसे सीखेंगे, प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करेंगे कैसे HTML इंजेक्शन होता है रिफ्लेक्टेड में और गेट मेथड से, ठीक है। यहाँ पे उसका सिक्योरिटी लेवल भी दिया गया है, ये देखें यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल दिया गया है। तो वो अभी लो पे है, ये देखें यहाँ पे लिखा है लो पे। तो उसको लो और मीडियम दोनों में हम सीखेंगे कि कैसे उसे हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हमें यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे एक ये लिखा हुआ है सेंटेंस की एंटर योर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट नेम यहाँ पे हमें टेक्स्ट बॉक्स दिया गया है और लास्ट नेम में भी हमें टेक्स्ट बॉक्स दिया गया है और गो पे क्लिक करना है। तो चलिए हम नॉर्मली एक नॉर्मल यूज़र की तरह कुछ डेटा एंटर करते हैं, ठीक है। HTML हम लिखते हैं, यहाँ पे भी लिखते हैं HTML और गो पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे वेलकम HTML लिख के आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली
हमने जो टाइप किया यानी कि हमने जो भी इनपुट किया है वो हमें रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हमने जो इनपुट डाला है वो इनपुट अगर हम किसी HTML टैग के साथ एंटर करते हैं, मान लीजिए HTML के टैग्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो A टैग है, फिर HTML का H1 H2 टैग है। ये सारे टैग्स जो HTML के अंदर यूज़ होते हैं उनमें से कोई भी एक टैग को यूज़ करके हम देखते हैं कि हम ये दोनों में से यानी कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों में से कोई भी एक इनपुट फील्ड वल्नरेबल है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे हम पहले HTML टैग एंटर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे H2 करके HTML टैग होता है हमारा, वो एंटर करते हैं। ये मैंने टैग का ओपनिंग कर दिया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ HTML और यहाँ पे टैग को क्लोज़ करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये HTML2 क्लोज। अब लास्ट नेम में मैं डाल देता हूँ वापस HTML यानी कि एक नॉर्मल टेक्स्ट डाल देता हूँ। तो देखते हैं कि ये फर्स्ट नेम जो फील्ड है, इनपुट फील्ड, वो वल्नरेबल है या नहीं है। हम गो पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे HTML में आ गया ये, यानी कि हमारे जो हमने H2 टैग जो लगाया था वो हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। यानी कि फर्स्ट नेम जो हमारी इनपुट फील्ड है वो HTML इंजेक्शन से वल्नरेबल है। और अभी तक हमने लास्ट नेम वाली जो इनपुट फील्ड है उसमें ट्राई नहीं किया है, तो चलिए उसमें भी ट्राई करते हैं। यहाँ पे हम नॉर्मल HTML डाल देते हैं और यहाँ पे डालेंगे H2 वाला HTML। ठीक है, H2 उसके बाद HTML और यहाँ पे क्लोजिंग H2 टैग। ठीक है, यहाँ पे अब गो करते हैं तो देखते हैं H2 यहाँ पे जो नॉर्मल HTML दिख रहा है वहाँ पे ये जो फर्स्ट दिख रहा है वैसे दिखता है कि नहीं। तो यहाँ पे ये देखिए फर्स्ट HTML यानी कि फर्स्ट नेम वाला नॉर्मल में आ गया है और सेकंड जो लास्ट नेम वाला है जो इनपुट फील्ड वो HTML टैग के अंदर आ गया है। मतलब कि दोनों फील्ड जो हमारी दोनों इनपुट फील्ड है वो दोनों ही HTML इंजेक्शन से वल्नरेबल है। अब दोनों को एक साथ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए H2 HTML और यहाँ पे भी H2 HTML और गो करते हैं तो देखिए यहाँ पे दोनों HTML के अंदर आ गई है, टैग के अंदर एग्जीक्यूट हो रही है, यानी कि टैग हमारा सक्सेसफुली यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। इसकी वजह से ये दोनों फील्ड जो है वो HTML इंजेक्शन से वल्नरेबल है। तो ये हो गई HTML इंजेक्शन रिफ्लेक्टेड गेट की लो लेवल की जो भी हमारी प्रैक्टिस है, यानी कि लो लेवल में जो अगर किसी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर HTML इंजेक्शन के लिए कोई भी सिक्योरिटी मेजर्स नहीं लगाए हैं और उसे हम अगर वो करते हैं अटैक करते हैं और सक्सेसफुली हमारा अटैक रन हो जाता है तो ऐसा कुछ रिजल्ट आएगा। अब मान लीजिए थोड़ी मीडियम पे चलते हैं, मीडियम कैटेगरी पे चलते हैं तो हमारा सिक्योरिटी लेवल मीडियम और सेट कर देते हैं। तो ये देखें यहाँ पे मीडियम सेट हो चुका है। यानी कि अब एक रियल टाइम सिनारियो की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो भी वेबसाइट है उसके ओनर ने, यानी कि वेबसाइट जो भी मेंटेन कर रहे हैं, उन्होंने कुछ सिक्योरिटी मेजर्स लगाए हुए हैं HTML इंजेक्शन को रोकने के लिए। तो वो कैसे होगा उसके बारे में जानेंगे। तो हम मीडियम लेवल पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम पहले जैसे ही कुछ और टेक्स्ट डाल के देखते हैं। यहाँ पे हम हैक्ड डाल के देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी हैक्ड डाल के देखते हैं क्या आता है। एज अ नॉर्मली हैक लिख के आ गया है। अब जैसे हमने पिछली बार किया था कि H2 टैग के अंदर हमने डाला था, तो वैसे डाल के देखते हैं H2 के अंदर, या फिर H1 ले लेते हैं। चलिए H1 टैग के अंदर यहाँ पे हैक्ड लिख के डालते हैं और H2 टैग को क्लोज कर देंगे, H1 टैग को क्लोज कर देंगे। यहाँ पे सिंपली हैक्ड लिखते हैं। ठीक है, और गो करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने पहली बार जब लो सिक्योरिटी लेवल में टेस्ट किया था तो यहाँ पे जो टैग है उसके अंदर टेक्स्ट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा था, यानी कि हमारा HTML इंजेक्शन परफॉर्म हो रहा था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने जो ये टैग डाला है वो हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। यानी कि हम ये मान सकते हैं कि एक नॉर्मल टैग के लिए ये जो फील्ड है वो वल्नरेबल नहीं है। ठीक है, अब ये सेम चीज़ हम लास्ट नेम वाली जो इनपुट फील्ड है वहाँ पे ट्राई करते हैं। यहाँ पे सिंपली लिखते हैं हैक्ड और यहाँ पे हम H1 टैग वाला जो है वो यूज़ करके देखते हैं, हैक्ड H1 क्लोज। तो
तो देखिए यहाँ पे भी ये सेम हो रहा है, मतलब कि ये भी एक नॉर्मल सिनेरियो के लिए, मान लीजिए आपने नॉर्मली कोई भी HTML का टैग डाल दिया और वहाँ पे वो एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ऐसे सिनेरियो के लिए ये दोनों फील्ड्स वल्नरेबल नहीं है। अब हम H1 के अलावा और कोई टैग चेक कर लेते हैं, या मान लीजिए ए टैग चेक कर लेते हैं। मान लीजिए ए टैग हैक्ड, और यहाँ पे हम ए टैग को क्लोज कर देंगे। दूसरे टैग से जस्ट हम चेक कर रहे हैं कि वो वल्नरेबल हो रहा है कि नहीं, तो नहीं, यहाँ पे दूसरा हमने टैग डाला वो भी यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। हम यहाँ पे भी डाल के देख लेते हैं, ए क्लोज हैक्ड लिखते हैं, ए, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं लिखते हैं, जाने देते हैं और गो पे क्लिक करते हैं। बोथ फील्ड्स एंटर करनी है, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे ए टैग वाला क्लोज वो लगा देते हैं, और ठीक है, अब डालते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ए टैग लास्ट नेम में भी वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो चलिए हम इसे कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं उसको देखने के लिए थोड़ा एन्यूमरेशन कहते हैं, या फिर मान लीजिए कुछ एनालिसिस कहते हैं, वो करते हैं। तो हम इसका सोर्स कोड देखते हैं कि कुछ हमें मिलता है या नहीं। तो हमने सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक किया और सोर्स कोड पे व्यू पेज सोर्स पे क्लिक कर दिया, या फिर आप कंट्रोल यू भी कर सकते हैं। तो हमने जैसे ही व्यू पेज सोर्स किया तो यहाँ पे हमारा पेज का सोर्स कोड खुल गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमें कुछ मिलता है या नहीं। HTML इंजेक्शन रिफ्लेक्ट गेट, यहाँ पे फॉर्म का एक्शन है, ठीक है, ये गेट मेथड यूज़ हो रही है, ठीक है। लेबल फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ओके। ये देखिए यहाँ पे हमने जो यहाँ पे ये जो हमें लाइन दिख रही है ना वेलकम हैक्ड वाला, वही लाइन हमें सेम यहाँ पे दिख रही है। देखिए वेलकम हैक्ड, और ये एंड LT ए एंड GT, यानी कि हम ये मान सकते हैं एंड LT यहाँ पे, और ये एंड GT। तो यहाँ पे एंड LT का यहाँ पे मतलब हो रहा है कि ओपन एंगुलर ब्रैकेट को उन्होंने एनकोड कर दिया है एंड LT के साथ, और एंड GT को क्लोजिंग ब्रैकेट जो है उनको उन्होंने एनकोड कर दिया है एंड GT के साथ, यानी कि हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट जो है वो यहाँ पे एनकोडेड है। इसकी वजह से हमारे ये जो हमारा ये जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। तो हम इसे कैसे बाईपास करेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ से कोड से पता चल गया कि ये हमारा जो इनपुट है वो एनकोड हो रहा है, ठीक है। मैलिशियस इनपुट जो हम डाल रहे हैं उसे यहाँ पे एनकोड किया जाता है। तो यहाँ पे इस एंड GT और एंड LT को देख के हमें पता चल रहा है कि ये URL एनकोडिंग है। यहाँ पे देखिए URL में भी यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो ये गेट मेथड है, इसके लिए हमें यहाँ पे सब कुछ URL के अंदर जो भी हम डाल रहे हैं वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे शो हो रही हैं, और ये जो है वो URL एनकोडिंग है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हम इनपुट कर रहे हैं उसे URL एनकोड करके एंटर करेंगे, ठीक है। तो URL एनकोड, हमारा जो इनपुट है उसे URL एनकोड करने के लिए हम यहाँ पे एनकोडिंग गूगल पे सर्च कर लेते हैं। एनकोडिंग सर्च कर लेते हैं। URL एनकोडिंग ऑनलाइन सर्च करना पड़ेगा, URL एनकोडिंग ऑनलाइन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे URL एनकोडिंग का साइट खुल गया। यहाँ पे हम हमारा जो इनपुट है वो सिंपली एंटर करेंगे, तो हमारा इनपुट ये जो वेबसाइट है हमें URL एनकोड करके दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे एनकोड पे क्लिक करते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारा जो इनपुट है वो URL एनकोडेड हो गया है। तो अब हम ट्राई करते हैं इसे एंटर करके हमारी वेबसाइट के अंदर। यहाँ पे सिंपली हमारा जो इनपुट URL एनकोड किया हुआ है वो, और यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे हैक्ड। अब ट्राई करते हैं। ये देखिए यहाँ पे हैक्ड वर्क कर रहा है ए टैग के अंदर, ठीक है। तो ये जो सिंपली URL एनकोड हो रहा है, मतलब कि ये हमारा वर्क कर रहा है। ये जो हमने URL एनकोड किया वो चीज़ हमारी वर्क कर गई, और HTML इंजेक्शन हमारा वर्क कर गया। तो अब हम यहाँ पे एक और टैग यानी कि कोई लिंक जनरेट करके देखते हैं कि यहाँ पे वो लिंक बन रही है कि नहीं, ठीक है। तो हम सिंपली यहाँ पे पेलोड एंटर करेंगे, ये ए टैग, ठीक है।
ए टैग के अंदर हम एच रेफरेंस करके www.avil.com साइट डाल देते हैं। अब यहाँ पे हम साइट का मतलब हमारा जो URL का नाम है हैक्ड करके डाल देते हैं, ठीक है, HACKED, और यहाँ पे हम ए टैग को क्लोज कर देते हैं, ए टैग को क्लोज कर देते हैं। अब इसी इनपुट को हम नॉर्मली डाल के देखते हैं और फिर उसके बाद हम इसी इनपुट को ये करके डालेंगे, एनकोड करके डालेंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने नॉर्मली इसको अगर एंटर किया तो ये सक्सेसफुली रन नहीं हो रहा है। अब हम इसे एनकोड करते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे इस कोड को हम एनकोड कर देते हैं। यहाँ पे एनकोडर डिकोडर में आए, इसको हमने यहाँ पे डाला, ये एनकोड कर दिया। अब एनकोड हुआ टैग हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे, और यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट एंटर करते हैं, ठीक है। ये हैक्ड, ये देखिए यहाँ पे मैं अगर लेके आ रहा हूँ तो ये सिंपली टेक्स्ट दिखा रहा है और यहाँ पे हाइपर लिंक दिखा रहा है, यानी कि हमारा ये जो HTML का कोड है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। और ये जो फर्स्ट नेम वाली जो इनपुट फील्ड है वो HTML से वल्नरेबल है, ये प्रूव हो गया। और यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन था जिसकी वजह से हम ये ढूंढ नहीं पा रहे थे कि ये जो फील्ड है वो वल्नरेबल है या नहीं, तो हमने ये सोर्स कोड देख के यहाँ से पता किया कि एनकोडिंग हो रहा है, और हमने एनकोड वाला जो यहाँ पे कोड डाला जिसकी वजह से हमने ये बाईपास कर दिया और हमने ढूंढ लिया कि यहाँ पे एक्चुअली में HTML इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी है। अब उसी सेम तरीके से ये लास्ट नेम को भी हम चेक करते हैं कि ये भी वल्नरेबल है या नहीं, और अगर है तो हम उसे बाईपास कर पाते हैं या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली नॉर्मल हैक्ड सिंपल टेक्स्ट डालेंगे और यहाँ पे जो हमने ये एनकोड वाला जो कोड बनाया है, हमारा पेलोड बनाया है, वो डालते हैं। ये हमारा एनकोड वाला पेलोड, और ये देखिए यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट आ गई और यहाँ पे हाइपर लिंक आ गई। ये देखिए यहाँ पे क्लिकेबल हाइपर लिंक है। तो यानी कि हमने जो यहाँ पे सेफ्टी मेजर्स लगाए गए थे, ये जो एनकोडिंग किया गया था और उसकी वजह से हम बाईपास नहीं कर पा रहे थे, वो यहाँ पे हमने हमारे पेलोड को एनकोड करके इसे सक्सेसफुली बाईपास कर लिया और सक्सेसफुली यहाँ पे ढूंढ लिया कि HTML इंजेक्शन ये वल्नरेबिलिटी है। तो इसी तरीके से पूरा रियल टाइम सिनारियो में भी वर्क होता है। पहले हम नॉर्मली देखते हैं कि कोई भी चीज़, कोई भी इनपुट फील्ड या कोई भी पैरामीटर है वो वल्नरेबल है या नहीं, और उसके बाद सोर्स कोड को एनालाइज करके या फिर और किसी तरीके से हमारा खुद का दिमाग यूज़ करके और जो सेफ्टी मेजर्स वहाँ पे लगाए गए हैं उनको समझते हैं, और उसके बाद जो भी हमारी वल्नरेबिलिटी ढूंढ रहे हैं हम, वो वहाँ पे जो पर्टिकुलर इनपुट फील्ड या फिर जो भी पैरामीटर्स हैं उन पे हम हमारी वल्नरेबिलिटीज़ को ढूंढते हैं और फिर उसे रिपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने सक्सेसफुली इसे एग्जीक्यूट कर लिया है और जो सेफ्टी मेजर था उसे भी हमने बाईपास कर दिया है। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपने HTML इंजेक्शन को कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं, कहां पे उसे ढूंढते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो से सीख ली होगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारा ये वीडियो देखें और वो HTML इंजेक्शन के बारे में प्रैक्टिकली सब कुछ सीख पाएं। और दोस्तों अगर आपको हमारे इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या फिर कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही प्रैक्टिकल बेस्ड एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विथ केयर।